कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सुरावसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। वसुदेव सुतम देवम कंसचारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे सगत गुरुं कृष्णं वंदे सगत। आज हम पुनः भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 36 पर विचार करेंगे। श्री भगवान ने ये कहा, आवाच वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदस्तव सामर्थ्यम ततो दुष्करम यूति। हे अर्जुन, जब तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा लोग करेंगे और अशिष्ट बात कहेंगे तो क्या तुमको दुख नहीं होगा? ये कथन श्री भगवान ने कहा। अब ये तथ्य स्पष्ट है कि हम यदि श्रेष्ठ पुरुष हैं और किसी कारणवश लोग हमारी जब निंदा करते हैं तो हमको वास्तविक रूप से कष्ट होता है, दुख होता है। अर्थात इसी भाव से श्री भगवान ने ये कहा, आवाच वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता। अर्थात हे अर्जुन, तुमको न कहने योग्य बातें भी कहेंगे। हम समाज में कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं और कोई प्रतिकूल कार्य कर देंगे तो हमारी निंदा होना स्वाभाविक है। निंदा रूपी कार्य के भी अनेक प्रकार हैं। शिष्ट और सब व्यक्ति शिष्टता और सभ्यता की सीमा में प्रतिकूल बातें कहता है तो उसे ऐसा करना उचित नहीं था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था आदि आदि कहकर शिष्टता की सीमा की आलोचना करते हैं। परंतु अशिष्ट और असद पुरुष अनेक प्रकार के न कहने योग्य वाक्य कहते हैं, उसमें अनेक प्रकार के दोष निकालते हैं। ये तथ्य वर्तमान समय में अधिक है। अशिष्टता और अभद्रता की सीमाएं समाप्त हो रही हैं। लोग अनावश्यक रूप से अशिष्ट व्यवहार करने लगते हैं। उस समय के समाज में कैसी स्थिति थी ये तो कहा जा पाना संभव नहीं है, परंतु अशिष्टता और असभ्यता थी। इसी तथ्य को श्री भगवान ने प्रकट करने हेतु आवाच वादांश बहून कहा है। अर्थात जो कहने योग्य नहीं है वैसा कहना इस प्रकटीकरण के इसी भाव के प्रकटीकरण हेतु श्री भगवान ने कहा। भगवान के कथन का अभिप्राय है, यदि तुम युद्ध से उपरत हो जाओगे और युद्ध नहीं करोगे तो जो लोग आपको श्रेष्ठ समझते हैं, सम्मानित मानते हैं, आपका सम्मान करते हैं, वे ही लोग आपकी श्रेष्ठता का प्रतिकूल कथन करेंगे और ऐसे वचन कहेंगे जो वचन उनके द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए था। श्री भगवान के इस कथन से स्पष्ट है कि महाभारत काल में भी अशिष्टता थी। महाभारत महाकाव्य के अनेक प्रकरणों में अशिष्टता के संबंध में अनेक कहानियाँ भी हैं और यह इसी कई प्रकरणों में अशिष्टता का पर्याप्त उल्लेख है।
तो इस संबंध में जैसे ये कहा जाता है कि द्रौपदी ने राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को अपमानित किया, क्योंकि वह थल को, जल को थल समझ करके फिसल गया था, गिर गया, इसलिए उसको अपमानित किया गया। कर्ण ने भरी सभा में कि हरण के समय द्रौपदी को अपमानित किया। आदि आदि अनेक प्रकरण हैं जो महाभारत युद्ध के आधारभूत तथ्य माने जाते हैं। तो उस समय भी अशिष्टता रही होगी, श्री भगवान ने इसलिए ऐसा कहा। श्री भगवान ने आगे कहा, निंदस तस्तव सामर्थ्यम ततो दुष्करम नु किम, अर्थात तुम्हारे सामर्थ्य की लोग निंदा करेंगे, तब क्या तुमको दुख नहीं होगा। ततो दुष्करम नु किम, तब क्या तुमको दुख नहीं होगा, अर्थात तुमको दुख अवश्य होगा। इसी भगवान का ये कथन है कि दुख को दुख अवश्य होगा। आवाच्यवादान अर्थात अशिष्ट शब्द कहना, प्रतिकूल बातें बोलना और बोलने में जो स्थिति आती है उसमें निंदा करना। आवाच वादांश में व्यक्ति जो भी कहता है वो संक्षेप में क्रोधवश बोल देता है, परंतु निंदा करते समय वो प्रारंभिक बातें बताकर अपने पक्ष को आधार देकर अनेक तर्क प्रस्तुत करता है। निंदा अवगुणों की होती है, गुणवान होकर भी किसी को अवगुणी ठहराकर जो कथन किया जाता है वो निंदा कहलाता है। वो कभी अवगुणी व्यक्ति की वास्तविक रूप से निंदा होती है, कभी कभी होती है। वीर पुरुष जब वीरता रूपी गुण से विमुख होता है तो भी लोग उसके सामर्थ्य की निंदा करते हैं और उसके सामर्थ्य के संबंध में प्रतिकूल बातें कहते हैं। तो जैसे किसी स्थान पर एक शक्तिशाली व्यक्ति उपस्थित हो और उसकी उपस्थिति में कुछ व्यक्ति अनैतिक और असामाजिक कार्य करने लगे और वो शक्तिशाली व्यक्ति उन अनैतिक और असामाजिक कार्य करने वालों का विरोध न करे, तो सभी लोग उस शक्तिशाली व्यक्ति की निंदा करेंगे और ऐसा कहेंगे कि अमुक व्यक्ति चाहता तो ये घटना जो अपनी घटना हुई है वो नहीं घटती, उसके रहते हुए घटना हुई और उस शक्तिशाली व्यक्ति का विशेष का विरोध न करना निंदित कर्म है। तो ये सामान्य रूप से देखा जाता है कि कभी कभी शक्तिशाली व्यक्तियों के समझ से या उनके क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, या उसमें कभी ऐसे व्यक्तियों का हाथ भी रहता है। तो श्री भगवान ने कहा कि आपके सामर्थ्य की निंदा होगी, और इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए निंदस्तव सामर्थ्यम तत्व दुखतरम नु की, और जब सामर्थ्य की निंदा होती है तो मनुष्य को निश्चित रूप से दुख होता है, इसमें कोई दो प्रश्न नहीं है। तो इसी भाव से श्री भगवान ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनको कष्ट होगा, और ये व्यापक अर्थ वाला भाव है कि मनुष्य हमारी निंदा करे। अर्जुन सामर्थ्यवान है और यदि वो युद्ध से व्यर्थ होगा तो उसके सामर्थ्य की ही निंदा होगी, अन्य किसकी निंदा होगी। सामर्थ्य युक्त रहने के पश्चात भी उसने अपना जो वीरता का कार्य है वो नहीं किया, इसलिए उसकी निंदा होगी। इसी भाव को देने के लिए श्री भगवान ने ये श्लोक कहा है।
इस श्लोक का जो शेष भाग है उस पर हम कल चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति है।